अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चॉकलेट पेस्ट्री की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतनी आसान तरीन चॉकलेट पेस्ट्री की रेसिपी है कि इसको बच्चे भी बना सकते हैं और टेस्ट वाइज ये इतनी मज़ेदार है कि जो भी खाएगा वो ये बिल्कुल भी नहीं कह सकेगा कि ये आपने खुद घर पे बनाई है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस रेसिपी को और देखते हैं ये मैंने मज़ेदार सी चॉकलेट पेस्ट्रीज कैसे बनाई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने एक बाउल लेना है, उसके बीच में 2 अंडे हमने तोड़ लेने हैं। अंडे को हमेशा एक एक करके तोड़ा करें क्योंकि वैसे भी गर्मियों का सीज़न है तो पता नहीं कौन सा अंडा ख़राब निकला है। अच्छा जी, दोनों अंडे ऐड करने के बाद अब हम इसके बीच में 1 कप शुगर ऐड करेंगे। पिसी हुई चीनी नहीं, जो हम लोग रेगुलर यूज़ करते हैं वो ऐड करनी है। अब हमने इसको बीट करना है, इतना बीट करना है कि इसकी फॉर्मिंग से एक शक्ल बन जाए, ये डबल हो जाए मकदार में। अच्छा जी, इसके दौरान हम लोगों ने इसके बीच में 2.5 कप ऑयल ऐड करना है। ऑयल ऐड करने के बाद दोबारा से हम इसको बीट करेंगे। तकरीबन हमने इसको 4 से 5 मिनट लगातार बीट करना है तो इसकी फॉर्मिंग सी शक्ल इस तरह से आ जाएगी। ठीक है जी। अब हम इसके बीच में ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। इससे पहले हमने एक बड़ी सी छाननी इसके बीच में रख लेनी है। 1 कप मैदा ऐड करेंगे, 2.5 कप हमने इसके बीच में कोको पाउडर ऐड करना है एंड 1 स्पून हमने इसके बीच में ऐड करना है बेकिंग पाउडर। ये सारी चीज़ें हम अब छान लेंगे ताकि इसके बीच में कोई लम्स वगैरह या गुठली वगैरह ना हो। और वैसे भी अगर आप पेस्ट्रीज़ बना रहे हो या केक बना रहे हो तो आप लोगों ने हमेशा जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स होती हैं उसको छान के ही बैटर के बीच में ऐड करना होता है। अच्छा, जब हम इसको मिक्स करेंगे बहुत ही हल्के हाथ से हमने इसको मिक्स करना है। जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ आप लोगों ने भी बिल्कुल वैसा ही इसको मिक्स करना है। जैसे जैसे हम इसको मिक्स करते जाएंगे तो इसकी एक स्मूथ सी और थिक सी एक पेस्ट बनती जाएगी। पेस्ट इसकी थिक ही बनेगी। हम लोगों ने इतनी ही इसकी पेस्ट है, इसकी थिकनेस रखनी है जितनी आप लोग को नज़र आ रही है। और हम इसको जैसे जैसे मिक्स करते जाएंगे इसकी चॉकलेटी सी जो शक्ल है वो भी बनती जाएगी। ठीक है जी, बैटर बिल्कुल रेडी होने वाला है हमारा। और अगर आप लोगों को ये कुछ ज़्यादा ही थिक लगे तो आप लोगों ने 2 स्पून सिर्फ इसके बीच में मिल्क ऐड करना है, कप नहीं, सिर्फ 2 स्पून। अच्छा जी, बैटर बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम एक मोल्ड लेंगे और उसके बीच में मैंने पहले बटर पेपर लगा लिया था, उसको ऑयल से ग्रीस कर लिया था बटर पेपर को और केक मोल्ड को। इसके बाद जो हमने सारा बैटर बनाया है वो इसके बीच में ऐड कर देंगे। बैटर ऐड करने के बाद अब हमने इसको 1 से 2-3 बार टैप करना है ताकि सारा इक्वल हो जाए जो बैटर हमने केक मोल्ड के बीच में ऐड किया हुआ है। 2 से 3 बार मैंने इसको टैप किया, ये सारा इक्वल हो गया। और बैटर मैंने कम बनाया था क्योंकि हम इसकी पेस्ट्रीज बना रहे हैं, केक नहीं बना रहे, तो पेस्ट्रीज बनाने के लिए जो इतना बैटर है वो काफ़ी है। अच्छा, जब हम इसको बेक्ड करेंगे तो मैं इसको चूल्हे पे बेक्ड कर रही हूँ। चूल्हे पे हम लोगों ने इसको तकरीबन 35 मिनट तक डांप कर मीडियम आंच पे बेक्ड करना है। 35 मिनट के बाद केक बिल्कुल रेडी हो गया है। मैंने इसको स्टिक से चेक भी किया था, आप देख सकते हैं स्टिक बिल्कुल ड्राई है, इसका मतलब है कि केक बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसको केक मोल्ड को पेचकी से निकालेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा बाद में हमने इसके ऊपर से बटर पेपर भी उतार देना है। बहुत ही आसानी से बटर पेपर इसके ऊपर से उतर जाएगा। बटर पेपर उतारने के बाद इसको हम मज़ीद थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखेंगे। फिर हमने इसके जो चारों कॉर्नर्स है उसकी कटिंग कर लेनी है। इसके एजेस जो है वो हम काट लेंगे। हमने इसको एक स्क्वायर शेप में काट लेना, ठीक है जी। चारों तरफ से मैंने इसको काट लिया। इसकी हमने एक स्क्वायर सी शेप बना लेनी है। इतनी आसान है ये पेस्ट्रीज़ बनाना कि इसको बच्चे भी बना सकते हैं। और जब आप ये बनाएंगे तो फिर आपको ज़रूरत ही नहीं पड़नी कभी कि आप बेकरी से लेकर पेस्ट्रीज़, चॉकलेट पेस्ट्रीज़ खाएं। अच्छा जी, मैंने इसको 2 पीसेस में भी काट लिया था। आप तेज़ नाइफ़ ले लें या धागा ले लें, इसको सेंटर से उसकी बहुत ही एहतियात से कटिंग कर लें। जब इसकी 2 पीसेस में कटिंग हो जाएगी इसके बाद हमने इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम लगानी है। व्हिपिंग क्रीम के बीच में मैंने थोड़ी सी चॉकलेट ऐड की थी, इसको मिक्स कर लिया था तो इसकी जो थोड़ी सी जो लुक है वो चॉकलेटी सी हो गई थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, नॉर्मल हुई थी। अच्छा जी, अब दूसरा जो केक का पीस है वो हम इसके ऊपर रखेंगे, उसको ऊपर से प्रेस करेंगे बहुत हल्के हाथ से। अब इसके ऊपर भी हमने ज़्यादा से व्हिपिंग क्रीम लगा लेनी है। ज़्यादा से व्हिपिंग क्रीम मैंने इसके ऊपर भी लगा ली। अच्छे तरीके से हमने व्हिपिंग क्रीम को चारों तरफ इसके फैला देना है। अब हम इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे। व्हिपिंग क्रीम को मैंने केक के ऊपर अच्छे तरीके से सेट कर लिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो यहाँ पे आपने एहतियात करनी है कटिंग करते हुए। आप लोगों ने हमेशा सेंटर से इसकी कटिंग करनी है, मगर मैंने सेंटर से थोड़ा सा पीछे इसकी कटिंग की थी, जिसकी वजह से जो पेस्ट्रीज़ हैं वो बहुत ही छोटे साइज़ की उनकी कटिंग हुई। तो आप लोगों ने गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। आप जब भी इसकी कटिंग करोगे तो आप लोगों ने सेंटर से ही इसकी
कटिंग करनी है दोनों साइडों से, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने इसकी पीसेस कर लिए थे। कुछ पेस्ट्रीज छोटे साइज़ की बनी थी, जो कुछ पेस्ट्रीज हैं वो बड़े साइज़ की बनी थी, तो मैंने जो बड़े साइज़ की पेस्ट्रीज बनी थी उनको मैंने मज़ीद हाफ़ कर लिया, तो फिर मैंने उसकी जो पेस्ट्रीज हैं वो मेन बना ली थी। एक एक करके सारी पेस्ट्रीज मैंने ट्रे में रख ली थी। अब हम इसकी मज़ीद कटिंग करेंगे, इसके बाद हम इसको गार्निश करेंगे। पाइपिंग बैग के साथ अब हम चॉकलेट को इसके ऊपर गार्निश करेंगे, जिससे जो इसकी लुक है वो मज़ीद अच्छी हो जाएगी और बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे हमने ये बेकरी से ली है। चॉकलेट बनाने के लिए आप लोगों ने डार्क चॉकलेट ले लेनी है, उसके बीच में थोड़ी सी फ्रेश क्रीम ऐड करनी है। बाद में हम इसको ओवन के बीच में मेल्ट कर लेंगे और जब ये दोनों चीज़ें मेल्ट हो जाएंगी फिर हमने इसको मिक्स कर लेना, तो बहुत ही बेहतरीन सी आपकी चॉकलेट बिल्कुल रेडी हो जाएगी। फिर पेस्ट्रीज को चॉकलेट के साथ हम गार्निश कर लेंगे, जिससे जो इसकी लुक है वो बहुत ही यूनिक आएगी, जैसे आपको देखने में लग रही है। और ये इतनी को आसान पेस्ट्रीज हैं और इतनी कमाल की हैं कि आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। और गारंटी के साथ कहते हैं जिसको भी बना कर देंगे वो बिल्कुल भी पहचान ही नहीं पाएगा कि ये आपने घर पे बनाई हैं। एंड होपफुली आपको आज की जो ये मेरी रेसिपी है आसान सी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें। और नेक्स्ट इससे भी किसी अच्छी और आसान सी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा।